आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय तो बहुत लंबा है, क्योंकि आज हमने देखिए वीडियो का जो एक चित्र बनाया है उसमें हमने कुछ सूत्र से बनाए। ये मुख्य रूप से देखिए शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म और निष्काम कर्म के ऊपर ही आधारित है। क्योंकि अक्सर देखिए हमारी चर्चाएं तो प्रतिदिन होती रहती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चर्चाओं में देखिए कुछ सूक्ष्म बातें, विशेष रूप से देखिए कर्मों के बारे में मनुष्य को सही सही ज्ञान हो नहीं पाता। हालांकि देखिए हमने अब तक तकरीबन आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में तकरीबन जो 900 वीडियो बनाई हैं, उन 900 वीडियो में मैं समझता हूँ कि 70, 80, 100 वीडियो तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही कर्माशय के ऊपर होती है, संस्कारों के ऊपर होती है। क्योंकि आपका हमारा जो एक बड़ा भविष्य है, देखिए हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं। उसी के ऊपर ही हमने देखिए आज का ये एक सूत्र सा बनाया है, ताकि वीडियो का चित्र आपके मन मस्तिष्क पे इस प्रकार से बैठ जाए कि आपकी हमारी जो एक दिनचर्या होती है, देखिए हम किसी भी भाव से जब कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं। भले ही देखिए कर्माशय रूप में लिखे जाते हैं और संस्कार रूप में लिखे जाते हैं, और कभी कभी देखिए कर्माशय रूप में नहीं भी लिखे जाते तो संस्कार रूप में लिखे जाते हैं। यानी कि कोई भी क्रिया आपके हमारे द्वारा, चाहे वो शारीरिक रूप के स्तर पर होती है, चाहे वो मानसिक स्तर पर होती है, इसके बिना तो देखिए कोई भी मनुष्य रह ही नहीं पाता। हम जागृत अवस्था में या तो देखिए हाथ पैर वाणी से कुछ कर्म कर रहे होते हैं, या फिर मानसिक रूप से देखिए हम सोच रहे हैं, मन में देखिए राग से, द्वेष से, विभिन्न प्रकार के देखिए चिंतन चलता रहता है। आपके हमारे मन में कितने ही विचार आते हैं, कितने ही फुरने उठते रहते हैं। हालांकि देखिए इसके पीछे का कारण भी जो कारण शरीर होता है, क्योंकि आपके हमारे देखिए 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मुख्य रूप से तो देखिए सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का ही विशेष महत्व है। शास्त्रों में तो देखिए अक्सर कारण शरीर को अलग से नहीं कहा जाता, लेकिन मैंने तो अपनी सभी चर्चाओं में देखिए कारण शरीर को एक अलग महत्व दिया है। हालांकि शास्त्रों में भी अलग अलग बताया गया है। देखिए स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ऐसी साधारण बातें देखिए एक साधारण मनुष्य जानता है, लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है ये 17 तत्वों का है। 5 आपकी हमारी देखिए ये सूक्ष्म भूत होते हैं, जिनसे आपका हमारा शरीर बनता है। इनको विषय भोग या तन मात्रा भी कह दिया जाता है। और 5 आपके हमारी देखिए ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए एक भ्रमित हो जाता है कि हम कहते हैं ना, कभी स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, उनको वास्तव में देखिए शास्त्रों में गोलक कहा गया है। इस स्थूल शरीर के स्तर पर कभी कभी देखिए किसी किसी मनुष्य को अपंगता भी होती है। अब कोई जन्म के साथ नेत्रहीन भी होते हैं, देखिए ये तो कर्मों के आधार पे होती है। लेकिन सूक्ष्म शरीर जो सूक्ष्म तत्वों से बना है, उसमें किसी भी प्रकार की कभी भी अपंगता नहीं होती। क्योंकि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में यही एक मुख्य अंतर है कि सूक्ष्म शरीर में जितने भी जो तत्व है, ये 17 तत्व है। 5 स्थूल भूतों के सूक्ष्म तत्व, जिसके कारण माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर बनते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, जो आपके हमारे जो 5 गोलक हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको एक शक्ति प्रदान करती हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? देखिए नाक, जीभा, आंख, त्वचा और कान, इनसे देखिए हम 5 विषयों का सुख लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। और इसी तरह आपके हमारी देखिए 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर वाणी, लिंग और गुदा। लिंग से हम देखिए मूत्र का त्याग करते हैं और गुदा से मल का त्याग करते हैं। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां ये गोलक मानी जाती हैं। ये स्थूल शरीर के स्तर पर होती है। और स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम देखिए कोई क्रियाएं करते हैं, तो उसमें आपके हमारे ये शारीरिक कर्म। दूसरी मेरी आप सभी भाई बहनों से एक विनती है
कि देखिए चर्चा को या वीडियो को सुनते समय चित्र पर अपनी नज़र टिकाए रखें, क्योंकि देखिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब ये हमें समझ नहीं आती ना, तो फिर हम ये इन वीडियो का पूर्ण लाभ ले नहीं पाते। देखिए कभी कभी कोई भाई बहन बीच बीच में से वीडियो सुनते हैं, उनको भी देखिए इन सुनी हुई वीडियो का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। देखिए क्योंकि ये एक जैसे गणित का कुछ आप बात समझ रहे हो कोई सूत्र रूप में, तो हमें आरंभ से लेके अंत तक बार बार एक एक शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। और एक एक शब्द पर ध्यान केंद्रित तभी कर पाते हैं जब हम एकाग्र भाव से, और जहाँ तक संभव हो सके इन बनी हुई सात्विक वीडियो को आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुनना चाहिए, जब प्रकृति का देखिए सतोगुण अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है। तो देखिए आज हमने 3 बातें लिखी है: शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म और निष्काम कर्म। और इनके सामने ही हमने देखिए कर्माशय लिखा है और संस्कार लिखे हैं, और साथ में देखिए हमने घटा जमा के 2 चिन्ह भी लगाए हैं, और कहीं हमने जीरो का एक निशान भी छोड़ा है। तो इन सभी बातों को हमें सूक्ष्म रूप से समझना चाहिए, क्योंकि देखिए मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इस मिले हुए जीवन का, इस मिले हुए जोनी का हमें लाभ उठाना चाहिए। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने देखिए इस स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा दी है। भले ही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत को एक दुखालय कहा है, कि इस जगत में, संसार में, प्रकृति में दुख तो देखिए बने ही रहते, और हम तो अक्सर देखिए त्रिविध ताप की चर्चा करते हैं। क्योंकि यदि ये जगत में दुख होते ही नहीं, तो फिर साधना करने की हमें प्रेरणा भी नहीं मिलती। देखिए हम सभी भाई बहन चेतन स्वरूप आत्माएं हैं। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, वे भी चेतन स्वरूप आत्मा है। आत्मा का अभिप्राय देखिए, चाहे कोई पेड़ पौधे की जोनी में है, चाहे कोई कीड़े मकोड़े की जोनी में है, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, ये सभी देखिए जोनियां हैं। जोनी का अभिप्राय है कि उस शरीर विशेष में आत्मा होती है। जब तक देखिए आत्मा नहीं होती तो उसको जोनी कहा ही नहीं जाता। जोनी का अभिप्राय देखिए इन स्थूल शरीरों से भी आप ले सकते हो। ये 84 लाख प्रकार की बताएगी, जिसमें 80 लाख प्रकार की देखिए नीचे की ही जोनियां हैं। इनको भोग जोनियां कहा जाता है। मनुष्य से ऊपर की जोनियों को भी भोग जोनियां कहा जाता है। केवल मनुष्य जोनी को ही देखिए कर्म जोनी कहा जाता है, साधना जोनी कहा जाता है। साधना किस लिए? ताकि मनुष्य जी जो जन्म मरण का जी जो बार बार जन्म, फिर आपका हमारा जीवन चलता है, फिर मृत्यु हो जाती है, फिर मनुष्य जोनी में हम जैसे जैसे अपने कर्म करते हैं, उन कर्मों के आधार पे फिर जैसा जैसा आपका हमारा बड़ा भविष्य बनता है या नई जोनी मिलती है। और यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर को समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। और स्थूल शरीर तो देखिए बिना परिश्रम के, बिना साधना के सबके ही समाप्त होते हैं। देखिए चाहे कोई मनुष्य पापी है, पुण्य है, या निष्काम कर्म से साधना कर रहा है, सभी के ही स्थूल शरीर एक निश्चित आयु लेके आते हैं। शास्त्रों में इसी को तो प्रारब्ध कहा जाता है, भाग्य कहा जाता है, जिसमें देखिए जाति, आयु, भोग होते हैं। जाति तो हमारी आपकी जन्म से ही निर्धारित हो जाती है, मरते दम तक हम उसी जाति के ही हीन रहते हैं। देखिए हम मनुष्य योनि में तो मरते दम तक हम मनुष्य ही रहते हैं ना। वो अलग बात है कि आपके हमारे व्यवहार में जब देखिए पाप कर्म अधिक होने लगते हैं तो कह देते हैं ना कि इसमें पशुता आ गई है, पशु वृत्तियां जन्म लेंगी। देखिए मनुष्य योनि का महत्व तो तभी है जब हम अपना सत्वगुण बढ़ाते हैं, सात्विक स्थिति रखते हैं, सत्संग करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में देखिए 3 ही तत्वों की चर्चा आती है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा भी चेतन तत्व है और परमात्मा भी चेतन तत्व है। चेतन का अभिप्राय देखिए ज्ञान युक्त से लिया जाता है। हम सभी आत्मा एक साधारण आत्माएं हैं, जबकि परमात्मा के साथ देखिए क्या शब्द है, परमात्मा।
परम आत्मा का अभिप्राय होता है कि परमात्मा एक परम सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है। परम शब्द किसी एक के लिए ही आता है, 2, 4, 10, 20 के लिए नहीं आता। वो तो अलग बात है कि देखिए परमात्मा के विभिन्न स्वरूप हैं, अलग अलग अवतार होते रहते हैं। तो इन सभी के कारण कुछ लोग कभी भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं। देखिए आत्माएं तो अलग अलग कितनी हैं, मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है, और सबके अलग अलग आपस, कभी कभी मैं कहता हूँ ना, सबके अलग अलग आधार नंबर। जैसे भारत में देखिए 130-135 करोड़ लोगों के सबके अलग अलग आधार नंबर बने। तो इसका कहने का अभिप्राय क्या है कि हम सभी आत्माओं के भी देखिए आधार नंबर को या किसी भी बात से समझने के लिए कि हम सभी भाई बहनों का अपना अपना एक अलग कर्माशय है, सबके अलग अलग स्वभाव हैं। स्वभाव को तो संस्कार कहा जाता है। देखिए आज हमने ये जो सामने 3 बातें लिखी ना, कर्माशय और संस्कार, इनके साथ जमा घटा और जीरो की स्थितियों का जो एक वर्णन किया, इसका भी अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कर्ता भाव से अहंकार युक्त होकर हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो फिर उसका एक हमारा कार्य शरीर में कर्माशय बनता है। उसी कर्माशय से ही संबंधित संस्कार बनते हैं। अक्सर मनुष्य को देखिए कर्माशय और संस्कार में कोई भेद लगता नहीं है, जबकि देखिए कर्माशय तो हमें आपको फल देता है, संस्कार आपको हमें कोई प्रत्यक्ष रूप से फल नहीं देते। वो तो देखिए बने हुए संस्कार नए कर्मों को फिर से एक शक्ति देते हैं। संस्कार देखिए जितनी मजबूत होते हैं तो फिर कर्म करने में आपको हमें एक मेहनत नहीं करनी पड़ती। किसी का देखिए स्वभाव अगर 10% बन गया है तो फिर उसको 10% की मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको 90% की मेहनत करनी पड़ती है। अब किसी का स्वभाव देखिए 70% बन चुका है, स्वभाव का अभिप्राय मैंने कहा ना संस्कारों से, जब उसका स्वभाव बढ़ चुका है 70%, तब उसको कर्म करने में देखिए मात्र 30% की मेहनत करनी पड़ती है। और जिसका स्वभाव देखिए 95%, 99%, 100% बन गए, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उससे तो फिर देखिए कर्म अपने आप ही होते रहते। प्रकृति को भी देखिए स्वभाव भी कह दिया जाता है, हालांकि प्रकृति को तो देखिए जड़ कहा गया, चेतना नहीं कहा गया। ये सत्य जरूर है। शास्त्रों में एक शब्द आता है ना सच्चिदानंद, इस पर भी हमने बहुत बार चर्चाएं की। इसके भी देखिए संधि विच्छेद करोगे तो आपके 3 अक्षर आ जाते हैं, सत्य, चित, आनंद। आनंद शब्द परमात्मा के लिए आता है क्योंकि वो सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप सत्ता है। हम आत्माएं तो देखिए एक ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान भी आपका हमारा देखिए धुंधली स्थिति में रहा है या अज्ञानता में आ चुका है। तभी तो कहा जाता है कि मनुष्य योनि में बार बार सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, परमात्मा का ध्यान ले आओ। कि इसका अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी आत्मा के ऊपर जो आवरण आ चुके हैं, किनके, ये इन गुणों के, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण को देखिए निकृष्ट गुण कहा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण को कहा जाता है। इन देखिए गुणों पर हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं। जब इन गुणों का ही मनुष्य को ज्ञान नहीं आता तो फिर उसका देखिए मनुष्य जीवन पाकर कोई उसकी आध्यात्मिक उन्नति का अंकुरण या बीज तो फिर डलता ही नहीं। अक्सर मनुष्य देखिए मनुष्य योनि पाकर बस खाने पीने में, कमाने में ही, यानी कि विभिन्न भोगों में ही वो लिप्त रहता है। उसको शास्त्रों का कोई विशेष ज्ञान होता नहीं है। इसके लिए उसके कर्मों में देखिए कुछ कभी पाप कर्म होते हैं, कभी पुण्य कर्म होते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तो देखिए निष्काम कर्म आरंभ ही नहीं होते। देखिए निष्काम कर्म तो तभी आरंभ होते हैं। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म को तो कर्म योग का एक नाम दिया। कर्म के साथ देखिए योग शब्द जुड़ा है। योग का अभिप्राय क्या होता है कि जब आत्मा का परमात्मा की एक सम्मुखता होती है। योग देखिए जुड़ने का नाम है। जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है, दोनों चेतन तत्व हैं, दोनों में सजातीय संबंध है, दोनों एक ही जाति की। अक्सर हम एक उदाहरण देते हैं ना, जैसे चुंबक की और लोहे के कण अपने आप ही आकर्षित होते हैं, चिपक जाते हैं। और क्योंकि परमात्मा देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, इसलिए तो आत्मा का स्वभाव है, मेरी आत्मा का या आपकी आत्मा का नहीं, पशु का, पक्षी का, सबका ही, कि हम सदा किस ओर प्रवृत्त होते हैं, सुख की ओर।
दुख की ओर कोई प्रवृत्ति नहीं होता। दुख से तो हम भागते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। जब जब अक्सर आपके हमारे जीवन में देखिए लगातार दुख बने रहते हैं, तो अक्सर एक साधारण मनुष्य अज्ञानतावश अपनी जन्म प्रक्रिया लेकर इधर उधर भटकता है कि कब मेरे दुख समाप्त होंगे, जबकि इसके पीछे का जो ज्ञान विज्ञान वो समझते ही नहीं। यानी कि शास्त्रों में जैसी जैसी बातें समझाई गई हैं उनको हमें तर्कपूर्वक ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भले ही कहा कि कर्म की बारीकियां तो इतनी सूक्ष्म है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी देखिए चकरा जाते। मैंने बताया ना कि हमने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर अब तक लगभग तकरीबन 900 के आसपास वीडियो हमारी प्रसारित हो चुकी है, क्योंकि हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से प्रतिदिन ही ब्रह्म मुहूर्त में एक वीडियो बनाते हैं, उसको प्रसारित कर देते हैं। और इस पर देखिए शास्त्रों की जो सैद्धांतिक बातें हैं, उन सभी सैद्धांतिक बातों को ही वर्तमान समय में आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी परिस्थितियां चल रही होती हैं, जैसे जैसे लोगों के स्वभाव चल रहे होते हैं, जैसे जैसे प्रकृति का एक वातावरण एक दिशा ले रहा होता है, उनसे संबंध जोड़कर ही हम उन सैद्धांतिक बातों को जोड़ने का परमात्मा की प्रेरणा से एक प्रयास करते हैं। और अक्सर इस प्रयास में हम देखिए सफल इसलिए हो पाते हैं क्योंकि प्रकृति का एक शुद्धतम समय ब्रह्म मुहूर्त चल रहा होता है। परमात्मा की विशेष कृपाएं सभी मनुष्यों पे ही होती हैं। इसलिए तो हम बार बार जोर देकर कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य को जागृत अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर हम अपनी जितनी अज्ञानता मिटा सकते हैं हमें मिटानी चाहिए। क्योंकि आत्मा के ऊपर जैसे जैसे जो मल रूपी आवरण है ये हटते जाएंगे तो परमात्मा का और आत्मा का तो मैंने बताया ना सजातीय संबंध है। हमें कोई संबंध बनाना नहीं, केवल इन दोनों के संबंध के बीच में जो जो रुकावट है, बाधाएं हैं, उनको दूर करते हैं। और ये दूर कब होती है? देखिए जब रात होती है, अभी जैसे देखिए ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, रात का समय है, अभी थोड़ी देर में देखिए पो फट जाएगी, सूर्य आने आरंभ हो जाएगा। तो जैसे ही सूर्य के प्रकाश की किरणें आएंगी तो धीरे धीरे ये अंधकार छट जाएगा, और जब सूर्य पूर्ण रूप से आ जाता है तो अंधकार का नामो निशान ही खत्म हो जाता है। ये स्थिति देखिए ज्ञान की है। आपके हमारी देखिए हम भले ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं तो आपकी हमारी अज्ञानता हटती है। जैसे दिन में भी कभी कभी सूर्य के प्रकाश के आगे काले बादल आ जाते हैं ना, विशेष रूप से मानसून के दिनों, तो ऐसे रूप से थोड़ी कालापन से आ जाता है। तो फिर वो जैसे ही बादल हट जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश तो पहले ही था। इसी तरह आत्मा का देखिए ज्ञान तो पहले से ही है, वो समाप्त नहीं होता, वो केवल आवृत होता है, उसको ही कहते हैं ढक जाता है। और जैसे जैसे मनुष्य सत्संग करता है तो फिर उसका वो अज्ञानता हटने लगती है। बस इतनी सी बात है। देखिए जब हम सत्संग करते हैं, सतोगुण का अधिक संग करते हैं, तो फिर ये जो तमोगुण और रजोगुण है, देखिए रजोगुण में आपका हमारा ज्ञान ना धुंधला होता है, भ्रम की स्थितियां होती हैं, कई प्रकार के भ्रम होते हैं, शंकाएं होती हैं, अंधविश्वास भी होते हैं। जबकि तमोगुण की स्थिति में तो देखिए अज्ञानता बनी रहती है, पागलपन सा बना रहता है, मूढ़ स्थिति में रहते हैं। देखिए तमो को ही अंधकार से जोड़ा जाता है। शाम को जैसे सूर्य ढलता है तो तमोगुण का आरंभ होता है, तकरीबन 8 घंटे तमोगुण की स्थितियां बनी रहती हैं। वो तो अलग बात है कि देखिए क्योंकि तीनों गुण नित्य बने रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए आप तर्क पूर्वक भी समझ सकते हो कि एक गुण प्रधान स्थिति में होता है, दूसरा गौण और तीसरा अति गौण। इन सब पे देखिए हम चर्चाएं अक्सर करते रहते हैं। आज हमारा ध्यान मुख्य रूप से तो इस बात पे है कि ये जो हमने शारीरिक, मानसिक और निष्काम कर्मों के सामने जो हमने कुछ सूत्र रूप में बातें लिखी है ना, इसको हमें देखिए दिमाग में बिठाना चाहिए, ताकि हम अपना लाभ किस में, देखिए घाटे में तो लाभ नहीं है। हम जब व्यवसाय शुरू करते हैं तो कोई मनुष्य चाहता है कि उसके व्यवसाय में लाभ नहीं हो, घाटा आ जाए, कोई मनुष्य नहीं चाहता। ये अलग बात है कि देखिए जब घाटा चल रहा होता है तो मनुष्य की कोशिश होती है कि ये घाटा समाप्त हो, कम से कम देखिए शून्य की, जिसको कहते हैं ना लाभ भी नहीं होता हानि भी नहीं, शून्य की स्थिति में हो जाते हैं। और जब हम शून्य स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो फिर आपकी हमारी कोशिश क्या होती है कि हमें लाभ मिले। और इसी तरह देखिए मनुष्य जीवन पाकर हम देखिए कमाई करने के लिए आए हैं, जमा के लिए आए हैं,
अगर मनुष्य योनि पाकर देखिए हम लाभ नहीं कमाते और जीरो की स्थिति में भी नहीं रहते और घाटा कर जाते हैं, तो घाटा करने का परिणाम क्या होगा? ये मरने के बाद ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां जो हम अपने घरों के आसपास देखिए देखते हैं, फिर ऐसी ही स्थितियों में हमें जाना पड़ता है। देखिए ये जो 80 लाख प्रकार की योनियों में जो असंख्य जीव हैं, जो आज हम आप देख रहे हैं, ये भी आपके हमारे जैसे कभी ना कभी किसी ना किसी युग में आपके हमारे जैसे मनुष्य योनि में ही थे। इन्होंने भी देखिए मनुष्य योनि के रहते हुए सत्संग नहीं किया, यानी कि इनकी स्थिति भी देखिए तामसी बन गई। इन्होंने अपने सुख प्राप्ति के लिए अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी की, पाप कर्म किए और अपना जो कर्माशय था वो बिगाड़ लिया। शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य योनि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। अब देखिए ना, हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में, इसका अभिप्राय क्या है कि हम जन्म के साथ ही ऐसा अनुपात लेकर आए हैं। ये अलग बात है कि देखिए कुछ मनुष्यों के पास पुण्य कर्मों की अधिकता हो सकती है, लेकिन कम से कम देखिए तुल्यता तो लेके ही आए हैं। भले ही किसी का जन्म देखिए झुग्गी झोपड़ी में हुआ है, फुटपाथ पे हुआ है, या कोई बहुत ही बड़े उद्योगपति के यहाँ हुआ, सबकी अलग अलग स्थिति है, लेकिन कम से कम ये अनुपात तो रहा ही होगा 50-50% का। और दूसरी स्थितियां इसलिए भी अलग अलग बन जाती है कि हम सभी भाई बहन देखिए एक प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध का अर्थ होता है जाति, आयु, भोग। देखिए आयु का अभिप्राय सांसों से होता है और भोग का सुख से और दुख से होता है। किसी किसी मनुष्य के देखिए प्रारब्ध में अधिक सुख लिखे होते हैं, किसी के प्रारब्ध में भाग्य में अधिक दुख लिखे होते हैं। ये सुख दुख यानी कि जो भूतकाल की जो मनुष्य योनि में जो हम कर्म कर चुके थे, उन किए गए कर्मों के फल अभी पके नहीं थे, अब वो पक चुके हैं, तो वो वर्तमान जीवन में हमें देखिए बिना कर्म किए उनके फिर सुख दुख रूपी फल मिलते हैं। कभी कभी हम देखिए कोई 100 रुपये का कर्म करते हैं, तो हमें 500 रुपये का अगर सुख मिल गया ना, तो समझ लेना कि 400 रुपये का जो अतिरिक्त सुख मिला पूर्व की मनुष्य योनि में किए गए पुण्य कर्म का परिणाम है। और कभी कभी आदमी देखिए 700 रुपये की मेहनत करता है और लाभ आता है केवल 200 रुपये का, तब ऐसी स्थिति में वो जो 500 रुपये का नुकसान हो जाता है ना, वो पूर्व मनुष्य योनि में जो हमने पाप कर्म किया था, वो 500 रुपये का जो दंड रूपी एक दुख है, फल है, वो हमें दुख रूपी वो 500 रुपये का घाटा करवा देता है। देखिए इन सभी स्थितियों को देखिए मैं एक साधारण उदाहरण देकर कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए तो देखिए मैंने शारीरिक कर्म के सामने क्या लिखा है, कर्माशय और संस्कार। देखिए कर्माशय के साथ भी हमने जमा घटा का निशान लगाया और संस्कार के साथ भी। देखिए संस्कार जब जब हम स्थूल शरीर यानी कि शारीरिक स्तर पर कर्म करते हैं, तो ये दोनों स्थितियां बनती हैं। इसलिए तो हमने देखिए कर्माशय भी लिख दिया और संस्कार भी लिख दिया, और दोनों में ही जमा घटा लिख दिया। जमा का अभिप्राय देखिए पुण्य कर्मों से होता है, घटा का क्या है, घाटा यानी कि पाप कर्म। देखिए घाटे का मतलब क्या है कि जैसे हम बैंक से देखिए लोन लेते हैं ना, ऋण लेते हैं, तो हमें ऋण की राशि भी लौटानी होती है, उस पर ब्याज भी देना होता है। ये जो नीचे की योनियों में देखिए, ये इन्होंने मनुष्य योनि में अधिक पाप कर्म किए थे, ऋण ले लिया था, तो अब नीचे की योनियों में वो देखिए वो ऋण की अदायगी कर रही हैं और साथ में ब्याज दे रही हैं। वो तो देखिए परमात्मा की इन सभी जीवों पे इतनी कृपा रहती है, क्योंकि परमात्मा देखिए भले ही सबके साथ न्याय भी करते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते, ना मेरा पक्ष लेते हैं ना आपका पक्ष लेते हैं, और किसी के साथ अन्याय नहीं होता, लेकिन साथ में जो उनका एक दिव्य गुण है वो दया भाव रखते हैं, वो किसी को दुखी देख नहीं सकते। इसलिए तो देखिए परमात्मा देखिए आपको हमें किए गए पाप कर्म का देखिए दुख रूपी फल तो देंगे, लेकिन उन दुख रूपी फलों में भी देखिए आपको हमें कई प्रकार के एक अवसर मिलते हैं कि हम अपने आप को सुधार लें, हम नए कर्म की दिशा एक सात्विक बना लें। लेकिन मनुष्य देखिए दुख भी भोगता रहता है, रोता भी रहता है, और फिर दोबारा से नए बीज पाप कर्म के कर जाता है। यही मनुष्य देखिए सत्संग के भाव में उसकी ऐसी ही प्रवृत्ति बनी रहती है।
देखिए, मैं अपनी चर्चाओं में अक्सर साधारण बातों द्वारा स्पष्ट रूप से शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को एक समझाने का प्रयास इसलिए करता हूँ ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए ये ज्ञान की बातें टिक जाएं। टिकने पे देखिए, ज्ञान टिकने पे ही आपकी हमारी क्रियाओं में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था ना कि ज्ञान का स्तर बदलते ही आपका हमारा संसार बदल जाता है। संसार क्या बदलना है कि आपका हमारा व्यवहार बदल जाता है। देखिए, आज मनुष्य सोया हुआ है, उसका अगर संसार बदलता है तो वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, वो परमात्मा का ध्यान लगाने लगता है। दिन में जो पहले वो विषय भोगों की गलियों में इधर उधर आवारागर्दी करता था, अब वो अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति तक ही कर्म करता है। अन्य मनुष्यों के लिए परोपकार की कार्य करते हैं। मनुष्य से जो अन्य नीचे की जोनियों की जीव हैं उनको खाना खिलाता है, जैसे कबूतरों को हम दाना देते हैं, पशुओं को हम चारा देते हैं, या गरीब मनुष्यों के लिए विभिन्न प्रकार की हम सेवाएं देते हैं। धार्मिक कार्यों में हम धन लगाते हैं, समय लगाते हैं। देखिए, जब हम तमोगुण में गिर जाते हैं तो हम पाप कर्म करते हैं। जब हम रजोगुण में रहते हैं तो हम अन्य जीवों को भले ही दुख नहीं देते, लेकिन हम उनके सुखों का भी कोई ध्यान नहीं रखते। जब हम सत्वगुण में जाते हैं तो हम पहले अन्य मनुष्यों के सुखों का ध्यान रखते हैं और उसके बदले में स्वयं भी सुख जाते हैं। और जब हम इन 3 गुणों से भी ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर उठने का अभिप्राय क्या है? निष्काम भाव से कर्म करते हैं। हम प्रकृति के जो इन 3 गुणों का जो कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं, इससे ऊपर उठ जाते हैं। देखिए, अब मैंने शारीरिक कर्म के सामने देखिए जमा घटा कर्माशय भी लिखा है और जमा घटा संस्कार भी लिखे है। यदि हम देखिए पुण्य कर्म करते हैं तो हमारे जमा का अभिप्राय देखिए शुभ कर्मों से है, शुभ संस्कारों से है। देखिए, कर्माशय तो एक बार ही फल देता है। ये जो संस्कार है मैंने बताया ना अभी, ये हमें बार बार वो मन में फुर्ने जगाते हैं, विचार लाते हैं। आज से तकरीबन 1-1.5 वर्ष पहले हमने एक देखिए कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इनका देखिए संस्कार, विचार, वृत्तियां, फुर्ने हैं, फिर इंद्रियों का एक संबंध जोड़ के बहुत लंबी एक चर्चा की थी। देखिए, हम जितना इन सैद्धांतिक बातों को समझ जाते हैं, यानी कि शारीरिक कर्म में देखिए आपका हमारा कर्माशय और संस्कार दोनों ही जमा घटा, यानी कि शुभ भी बनते हैं, अशुभ भी बनते हैं। पुण्य कर्मों से शुभ बनते हैं और पाप कर्मों से अशुभ बनते हैं। इसी तरह हम मानसिक कर्म भी करते हैं, जिसमें आपके देखिए जितने भी मानसिक कर्म होते हैं, चिंतन से, राग से या द्वेष के, क्योंकि इससे अन्य जीवों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम मानी मानी जैसा मर्जी चिंतन कर रहे हैं, चाहे अकेले में कर रहे हैं, चाहे देखिए एक समाज के अन्य लोगों के बीच में बैठे हुए भी हम चिंतन करते रहते हैं। अब हमारे किए गए चिंतन को ही मानसिक कर्म का नाम दिया गया। हमारे मानसिक कर्म द्वारा कोई भी कर्माशय इसलिए नहीं बनता क्योंकि अन्य जीवों पे ना तो अच्छा प्रभाव पड़ता है ना बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति में देखिए हमने क्या लिखा है, कर्माशय के नीचे हमने लिखा है 0, जबकि हमने संस्कार के नीचे पुनः से दोहरा दिया कि जमा घटा, यानी कि अच्छा चिंतन करते हैं तो आपके हमारे देखिए शुभ संस्कार बनते हैं, बुरा चिंतन करते हैं तो आपके हमारे बुरे संस्कार बनते हैं, अशुभ संस्कार बनते हैं। अब तीसरी जो स्थिति आती है वो है निष्काम कर्म की। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जिसको कर्म योग का नाम दिया गया, ऐसी स्थिति में भी देखिए आपका हमारा कर्माशय नहीं बनता, यानी कि निष्काम कर्म करने से आपकी हमारी साधना आरंभ होती है। क्योंकि साधना इसलिए आरंभ होती है क्योंकि आगे हमने संस्कार में जमा का ही निशान लगाया, घाटे का या किसी भी तरह का तो निशान लगाया ही नहीं। जबकि मानसिक कर्मों में देखिए जमा और घटा दोनों के निशान लगे हुए। अब निष्काम कर्म करने का तो हमें लाभ ही लाभ है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को ये निष्काम कर्म यानी कि कर्म योग की एक सलाह दी है, उपदेश दी है कि मनुष्य जीवन पाकर हम जब जब निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हम नए सिरे से प्रकृति से बंधते नहीं है। क्योंकि देखिए बंधन किसका है, ये गुणों का है। भले ही देखिए ये शास्त्रों में प्रकृति के गुणों को तो जड़ कहा गया है, जड़ के साथ देखिए चेतन अपने आप बंधता है, अपनी इच्छा से बंधता है।
देखिए, अक्सर कभी कभी साधारण बोलचाल में लोग कह देते हैं ना, माया ने हमें पकड़ा हुआ है। देखिए, रसगुल्ला प्लेट में रखा हुआ है, तो प्लेट से रसगुल्ला उछल कर या चलकर आपके मुंह में प्रवेश नहीं करता। हम अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, रसगुल्ले को उठाते हैं और फिर मुंह में डालते हैं। यानी कि माया को हमने पकड़ा है, माया ने हमें नहीं पकड़ा हुआ। जब हम देखिए कर्म कर लेते हैं तो फिर माया हमें पकड़ लेती है। पकड़ने का अभिप्राय है कि फिर हम देखिए ये कर्माशय कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत फिर हम उस दायरे में आ जाते हैं। क्योंकि परमात्मा ने तो देखिए कर्मफल सिद्धांत अनादिकाल से देखिए एक प्रभाव में चल रहा है। ऐसा नहीं कि ये कलयुग में ही क्रियाशील रहते हैं, ये तो सतयुग में भी वैसे ही क्रियाशील थे, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी और कल युग में भी। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए निष्काम भाव से कर्म करते हुए साधना आरंभ करनी चाहिए। साधना आरंभ करते करते जब हम कर योग में परिपक्व हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा देखिए ज्ञान एक परिपक्व स्थिति में पहुंचता जाता है, यानी कि ज्ञान वैराग्य बढ़ने लगते हैं। ये वैराग्य का अभिप्राय देखिए किसी भय से या लोभ से नहीं होता। जब हम प्रकृति से, जब माया के पदार्थों से हम ज्ञान पूर्वक वैराग्य करते हैं, समझ कर, भय से नहीं। देखिए, आरंभ में हम भले ही भय से या लोभ से या किसी भी प्रकार से करते हैं। शास्त्रों में जो कर्म कांड बताए गए ना, वो कभी कभी देखिए हमें सतोगुण में ले जाने के लिए होते हैं, कभी कभी हमें तमोगुण में गिरने से बचाने के लिए होते हैं, कि किसी तरह मनुष्य को इन सभी स्थितियों का ज्ञान हो। अक्सर देखिए आरंभिक स्थितियों में हमारा सत्संग बेमन से होता है। जैसे जैसे हम श्रद्धा पूर्वक हमारा मन टिकने लगता है, तो फिर हम हमारा ये जो प्रकृति के पदार्थों से, जो एक 5 विषयों से जो एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। फिर हमें वैराग्य करने का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। देखिए, आरंभिक स्थितियों में योग के लिए प्रयत्न करना होता है। फिर जैसे जैसे योग की स्थितियां बनने लगती है, शास्त्रों में योग दर्शन में एक कहा गया ना, चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना। करने को योग नहीं कहा गया, करने की दिशा में एक प्रयास है। जब वो प्रयास करते करते हम पूर्ण योग की स्थिति में आते हैं, उसी को ही योग कहा गया। देखिए, इन सभी बातों को हम जितना अधिक ज्ञान पूर्वक समझ लेंगे, फिर उतनी उतनी आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। आध्यात्मिक उन्नति क्या है? देखिए, जब हम शुभ संस्कार ही बनाते हैं, शुभ संस्कार देखिए पहले के बने हुए शुभ संस्कारों को मजबूती देते हैं और पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को कमजोर करते हैं, शिथिल करते हैं। कहते हैं ना, कारण शरीर में देखिए जैसे जैसे बुरे संस्कार समाप्त होते जाते हैं, उसी को ही दग्ध बीज का एक नाम दिया है। जब बीज जल जाता है तो फिर उसमें अंकुरण नहीं होता। ये अंकुरण के आपके मन बुद्धि में जो विचार आते हैं, वृत्तियां उठती हैं, फुरने जागते हैं, यही तो अंकुरण है। ये अंकुरण ही तो फिर आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को फुर्न उनको नए कर्म करने की एक प्रेरणा देते हैं। और जब मजबूत संस्कार होते हैं तो वो बाध्य कर देते हैं। ये जो बलात्कार की स्थितियां होती हैं कैसे बनती हैं, ये हत्या की स्थितियां कैसे बनती हैं, कि कारण शरीर में उनके इतने बुरे संस्कार बने होते हैं कि वो मन बुद्धि को कब 2-3 सेकंड में वो पाप कर्म करवा जाते हैं। तो ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। और ये चिंतन करने का समय देखिए ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है। हम जितना अधिक ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उस किए गए अध्ययन पर हम शोध करते हैं, व्यवहारिक दिनचर्या में हम उस पर एक नियंत्रण रखते हैं। देखिए, नियंत्रण किसको रखना है? रजोगुण। क्योंकि कोई भी मनुष्य पाप कर्म कब करता है, कब तमोगुण में करता है? जब उसका रजोगुण अनियंत्रित होता है। जब हमने रजोगुण को ही सतोगुण की लगाम से कहो, ब्रेक से हमने नियंत्रण में ले ली, तो फिर आपका मेरा जो रजोगुण अनियंत्रित होता नहीं, अनियंत्रित नहीं होगा तो कोई दुर्घटनाएं नहीं होंगी। ये दुर्घटनाएं क्या है? ये तमोगुण में गिरना है तो दुर्घटना है। तो इन सभी बातों को देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझना, क्योंकि हम मनुष्य जीवन पाकर जितनी अधिक आध्यात्मिक साधना करते हुए आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो सुरक्षित बनी रहती है। मरने के बाद वो हमें पुनः मनुष्य जीवन में पुनः से वो की गई आध्यात्मिक उन्नति एक अनुकूल परिस्थितियों के रूप में मिल जाती है। फिर हम आगे की साधना करते हैं और साधना करते करते जब हम पूर्ण हमारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है, ज्ञान के संस्कार पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं,
यानी कि इसी को ही कहते हैं 100% विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से देखिए समाप्त हो जाता है, यानी कि आत्मा अपने मूल स्थिति में लौट आती है। तब ऐसी स्थिति में देखिए आपका हमारा सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है और स्थूल शरीर तो एक समय अवधि के साथ बंधा हुआ है, वो जब समाप्त हो जाता है तो मनुष्य मायातीत की स्थिति में, मोक्ष की स्थिति में, आनंद की स्थिति में, फिर एक लंबे काल के लिए परमात्मा की सानिध्य में, मोक्ष की स्थिति में, आनंद की स्थिति में विचरण करता है। तो ये सभी स्थितियां तभी जीवन में बन पाती है जब ज्ञान आपके हमारे मन मस्तिष्क में टिक जाता है, और टिकता तभी है जब इन आध्यात्मिक चर्चाओं में रुचि रखते हैं। रुचि रहने पे ही फिर ये हमें देखिए सूक्ष्म बातें समझ में आती हैं। अन्यथा देखिए आरंभिक स्थितियों में ये शास्त्रों की बातें समझ नहीं आती, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर कही गई होती हैं। देखिए अब कोई मनुष्य अगर बादाम को बिना उसका तोड़े हुए खाने का प्रयत्न करता है तो आरंभ में फिर आपके हमारे देखिए दांतों से वो टूट नहीं पाते। इसी तरह ये जो शास्त्रों की जो सूक्ष्म बातें हैं ना, आरंभिक स्थितियों में समझ नहीं आती। मुझे तो कई भाई बहनों के ऐसे भी फोन आते हैं, कहते हैं कि भाई आपके वीडियो सुनने से तो हमें सिर दर्द होने लगता है। सिर दर्द इसलिए होने लगता है क्योंकि एक साधारण ज्ञान भी एक मनुष्य को जब नहीं हो पाता। देखिए प्रकृति के ये जो 3 गुण है, तमोगुण है, रजोगुण और सत्वगुण, इनको मैंने देखिए अंकों से भी परिभाषित किया, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसको मैंने देखिए 1, 10 और 100 की स्थिति से समझाया। अब देखिए एक एक के सिक्के यदि हम इकट्ठे करते हैं तो फिर आपका हमारा कोई लाभ नहीं है। 10-10 के सिक्के भी इकट्ठे करते हैं तब भी आपका हमारा कोई विशेष लाभ नहीं। हमें देखिए 100-100 के नोट इकट्ठे करने हैं ताकि हम सत्वगुण में स्थित हो जाएं, और विशुद्ध सत्वगुण जो कि परमात्मा है, जिसको मैंने देखिए 1000 अंकों से एक परिभाषित किया समझने के लिए, ताकि आपका हमारा लक्ष्य परमात्मा को पाने का बने। हम 100 की स्थिति में जब स्थित हो जाते हैं, ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, तो परमात्मा की बातें फिर हमें आपको अच्छी लगती हैं। देखिए जैसे आरंभिक स्थिति में बच्चा प्ले स्कूल में जाता है तो रोते धोते ही जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसको 10वीं कक्षा में आया था तो कोई बच्चा रोते धोते थोड़ी जाता है। तब तो देखिए फिर उसके बाद कॉलेज में जाता है तो वह दाखिला लेने के लिए बहुत ही प्रयत्न करता है। तो इसी तरह हमारी आपका जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है तो फिर हम साधना के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसे भौतिक शिक्षा के लिए हम देखिए बड़े बड़े संस्थानों में दाखिला लेने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो ये सभी स्थितियों को देखिए हम अपने मिले हुए जीवन में जितना सार्थक भाव से, सापेक्ष दृष्टिकोण से इन शास्त्रों की बातों को हम समझ जाते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। दिशा बदलते ही आपके हमारी एक दशा में सुधार आता है, तो आपकी हमारी एक मंजिल कहो परमात्मा को पाने की, वो फिर आसान होती जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने आरंभ हो जाए, परमात्मा को पाने का लक्ष्य हम सभी भाई बहनों का बन जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्रेरणादायक लगी हो, परमात्मा से जुड़ने में सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुनी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुनी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रही। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत नहीं लगती हो, आधी अधूरी लगती हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।